व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसके क्या कारण होते हैं होने के और इसके क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। आधे से ज़्यादा लोगों को 50%, जी हाँ, एक रिसर्च के द्वारा पता लगा है कि 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। सो आइए जब बात करेंगे आज के डाइट प्लान के बारे में कि हमें इसे घर पे ही कैसे बचा जा सकता है और घर की ऐसी कौन सी हर्ब्स हैं जो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, जिससे हम खाकर किसी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो आइए चलते हैं। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है हेल्दी टिप्स विद सैगल। जी हाँ, आपका प्यार चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। मैं ऐसे ही टिप्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जी आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की कि ये क्यों हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में है क्या, ये कैसे हो जाता है। आजकल की शहरों में भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। सुबह उठ के हमें पैदल चलना भी ऐसा लगता है कि हमें बहुत पहाड़ खनने की लायक जैसा लगता है। सो आप पैदल चलिए, कुछ ना कुछ करिए। जी बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। हमारा खान पान, सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। हम सुबह लेट उठते हैं और लेट उठ के घर में खाना नहीं बनाते हैं और बाहर जाकर कोई फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, कोई बाहर की नॉनवेज ज़्यादा पसंद करते हैं। बेसिकली यही खान पान वाला हमारा लाइफस्टाइल वाला ही कारण देखा गया है। जैसा हमारा खाना पीना होगा वैसा ही हमारा मन होगा। सो हमारा स्ट्रेस हमारा हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। जी भाई, बात करते हैं कि इसका क्या सिम्टम्स होते हैं। हमारा ब्लड गाढ़ा होने के कारण हमारा हार्ट बहुत स्लो काम करना शुरू कर देता है, ब्लड को पंप देना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि पंपिंग ज्यादा हो जाती है, हमारी धड़कन बढ़ने लग जाती है, हमें घबराहट होने लग जाती है, हमें पसीना आने लग जाता है। सो ये सिम्टम्स आजकल देखे गए हैं। लेकिन 50% लोगों को इसके सिम्टम्स का भी पता नहीं चलता। कई लोग ऐसे ही सफर करते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। बाई चांस कभी कुछ सर्दी जुकाम हो गया तो ब्लड प्रेशर चेकअप कराया तो हाई ब्लड प्रेशर आ गया, तो फिर भी हम ना ध्यान देते हुए सफर करते रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी को धीरे धीरे अंदर से खोखला करता रहता है। हमें बाहर से पता नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए बेचैनी होगी, आपकी धड़कन तेज होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको भारीपन होगा सिर पे। ऐसे लक्षण देखे गए हैं। 50% लोग तो ऐसे ही सफर करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है। तरह तरह की दवाइयां ले लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। सो हम आज बात करेंगे हमारे घर की ऐसी रेमेडीज, ऐसी घर पे कौन कौन सी चीजें हैं जो अवेलेबल हो जाती है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में। 120/80 के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है। जी 130 अगर आपको देखा जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर में काउंट कर लिया जाता है। अगर 130 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, 140 से ऊपर आ रहा है, तो इसे ब्लड प्रेशर का बीमारी कही जाती है। जी हाँ, 140 से ऊपर इसकी स्टेजेस शुरू हो जाती है, 1 2 3 4। हमें मंथली या 3 महीने में एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर चेकअप कराना चाहिए और उस हिसाब से हमें अपना खान पान और अपना फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी करनी चाहिए। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि हमारे खाने में प्योरिटी नहीं है। हम बाहर का खाना बहुत पसंद करने लगे हैं और हम अपने जो प्रकृति से हमारा हरा भरा खाना आता है हम उसे अवॉइड करते हैं। जितना कम हो सके बाहर का खाना आपको खाना है। बहुत ही मजबूरी हो तो भी मैं कहता हूँ कि आप घर का खाना यूज करिए। घर से पैकिंग खाना लेके जाइए, घर से लंच लेके जाइए। एक रिसर्च, एक स्टडी में चेक किया गया लाखों लोगों का बीपी कि किसका कितना आता है। सो नतीजा ये आया कि 1/4 लोगों को ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। आधे लोग 50% लोग वैसे ही सफर कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सो अगर आप काउंट करें पूरे इंडिया में 20 से 25 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। सो ये बहुत बड़ा नंबर है इंडिया के लिए हाई ब्लड प्रेशर का। सो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आने वाले समय में। सो गाइस, चलते हैं अपनी डाइट की ओर और हमारे घर पे ऐसी कौन कौन सी नेचुरल औषधियां हैं जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर हम उन्हें डेली रूटीन में शामिल करते हैं, अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो हम इस बड़ी बीमारी से इसको हरा सकते हैं। जी आइए चलते हैं अपने डाइट प्लान की ओर। सो गाइस, सुबह जो लेजी रहते हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता और तकिया छोड़ने का मन नहीं करता, सो वो एक्टिव हो जाइए और सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करिए। आदत बना लीजिए इसको। आपको सूर्य उदय से होने से पहले आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उन्हें भी जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, इतनी अच्छी प्रकृति दी, पानी दिया, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, उसका शुक्रिया अदा करें। जिसका जो भी आपका रिलीजन है, हमारा परम पिता परमात्मा एक ही है और उनका धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। उसके बाद बात आती है सूर्य उदय की। आप सूर्य उदय के समय पे सूर्य नमस्कार करिए। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको पैदल ज्यादा से ज्यादा चलना है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करिए कि आपका सांस फूल जाए और इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। धीरे धीरे से स्टार्ट करिए, आने वाले समय में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको परम पिता परमात्मा, उस मालिक को याद करना है, उनकी भक्ति में लीन होना है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपका मन स्टेबल रहेगा, आपका मन एकाग्र होगा, आपका फोकस बढ़ेगा किसी चीज को लेकर और आपका स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस से ही ज्यादा देखा गया है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत आती है। सो इससे आपको रिलीफ मिलने वाला है। सो आइए अब चलते हैं सुबह एक डिटॉक्स ड्रिंक की ओर कि आपको सुबह ऐसी कौन सी ड्रिंक लेनी है जिससे आपका खून साफ होता रहे। आपको सुबह हमारा ऑर्गेनिक एक पेठा आता है जिसकी हम सब्जी भी बनाते हैं, जिसका हम जूस लेना बहुत पसंद करते हैं। ये मार्केट में आपको सब्जियों की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जूस तैयार कर लेना है और 200 से 300 ml आपको जूस लेना है। आपको ये डिटॉक्स करेगा आपके ब्लड को, आपकी किडनी को, आपके लंग्स को ये प्यूरिफाई करेगा। आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। अगर किसी वजह से आपको यह अवेलेबल नहीं हो रहा है, कहीं जगह पे नहीं यह पहुंच पाता है, तो आपको नारियल का पानी बहुत अति आवश्यक है। आपको लौकी का पानी, करेले का पानी सुबह, यह आपकी डिटॉक्स ड्रिंक है ब्रेकफास्ट से पहले। जब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की ओर चलते हैं, आपके डाइट की ओर चलते हैं कि आपको ऐसा क्या हेल्दी खाना चाहिए और घर में ऐसी क्या आपके पास वो चीजें हैं जो एक अमृत के समान है। उदय के बाद आपको बारी आती है सूर्य नमस्कार करने की। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य नमस्कार करें खड़े होके और उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हमें इस प्रकृति से नवाजा है, हमें ऐसी कोई चीज से जुदा नहीं किया है, हमें हर चीज उपलब्ध की है। लेकिन एफर्ट्स तो देखिए लगाने पड़ते हैं अपनी। उसके बाद चलते हैं हम धूप की ओर। जी हाँ, आपको सूर्य की सुबह की जो ताजी किरणें हैं वो अपनी बॉडी पे लेनी है। कोशिश करें कि आपको स्किन पर कम कपड़े हों, धरती पे लेट के एक धूप का जो एक किरणें हैं, एक आनंद है, एक फील है, वो ले सकें। उससे आपको विटामिन डी मिलेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपकी हड्डियों को ताकत मिलेगी। हमें नेचर ये बहुत ही प्लानिंग करके प्रभु ने तैयार कर रखा है। हम अभी तक अंधे बनकर जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे जिया करते हैं। सो आइए प्लीज मैं आपके साथ भी आगे चलकर इन बातों को डिटेल में करूंगा। जी सबसे पहले तो हमें अवॉइड करनी चाहिए बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, नॉनवेज जो बहुत तला हुआ होता है, ऑयली बहुत ज़्यादा होता है। हम बाहर की खाने की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, सो इन्हें अवॉइड कर दीजिए। और अब लेके आइए आप अपनी प्रकृति वाला ताज़ा हरा भरा खाना, जो कि फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई, आपके स्प्राउट्स हो गए, आपके बीज हो गए, आपके मिलेट्स हो गए। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आपका ब्लड ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। आपको ज़्यादा कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खान पीन ठीक करने की ज़रूरत है, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, शाम के टाइम आप फिर कोई ऐसी ड्रिंक ले लीजिए, डिटॉक्स ड्रिंक, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी। ऐसी डाइट आपको लेने से आपको बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और वॉकिंग जरूर, जो आपकी चलने की पैदल आदत है, इसको सुबह शाम दोनों टाइम आपको, जो घर की महिलाएं हैं, घर के बुजुर्ग हैं, मैं उनके लिए स्पेशली ये बात कहना चाहूँगा। तामसिक खाने की मैं बात कर रहा था जी। इसके जो नेचर में तामसिक खाने के मांस, अंडा, ये मछली जो है, जो इसके जो नेचर है, इसी नेचर में ही बीमारी है। ये बीमारियों को उत्पन्न करता है। आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये चीज़ें आपके अंदर से पैदा होने लग जाती है और स्ट्रेस का रूप ले लेती है। इसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना है और अपने हरी भरी सब्जियां आपको शामिल करनी है अपनी डाइट में। सो आइए चलते हैं
उन इफेक्टिव चीज़ों की ओर। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ छोटी इलायची की। इसे आपको डेली रूटीन में ऐड करना है। सुबह खाली पेट अगर आप इसे चबाएं और अगर आप इसे पीस कर इसे थोड़ी देर उबाल कर आधा गिलास अगर आप इसका सेवन करें तो ये आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल सारा दिन नॉर्मल रखेगा। ये सेकंड नंबर पर आता है अर्जुन की छाल। जी हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। और एक और चीज़ आती है जी अश्वगंधा। ये तीनों चीज़ें नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। आपको इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना है। अश्वगंधा आप सुबह के टाइम दूध में डालकर या गुनगुने पानी में डालकर आधे चम्मच से उससे कम क्वांटिटी में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि तासीर इसकी गर्म होती है या किसी को गर्म चीज़ें नहीं सूट करती है उनको एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर जिन्हें सूट हो जाती है उन्हें एक बार इसे ट्राई करके देखिए। मैं खुद अश्वगंधा यूज़ करता हूँ, अर्जुन की छाल यूज़ करता हूँ। आपके डेली रूटीन में अगर ये चीज़ें शामिल हो जाएगी तो आपको हाई ब्लड प्रेशर कब आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हो, डेली रूटीन में डिसिप्लिन से आप इन चीज़ों को मेंटेन रखते हो तो आपके ज़िंदगी से दूर भागने वाला है ये हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की शिकायत है भी तो आप 21 दिन के अंदर इसके परिणाम देखने को आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 3 महीने तक इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको परिणाम बेहतर देखने को मिलेंगे और आपका हाई ब्लड प्रेशर आपकी ज़िंदगी से दूर भाग जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा पाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।